हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास कार्य को। पाठ 14 था हमारा, जिसमें हम पढ़ रहे थे नई शुरुआत के बारे में कि नई शुरुआत में क्या बताया गया था। तो आपने सबने समझा था कि पानी के बचाव को क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं पानी के रख रखाव के लिए। तो यहाँ इसका बताइए से पहला प्रश्न है, गर्मी के बाद कौन सी ऋतु आती है। ये दिया है यहाँ पर पहले का, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। तो आप लिखिए गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है, पूरा उत्तर बना के। अगला प्रश्न है, सभी जीव आपस में बातचीत करने पर विवश क्यों हो गए। उत्तर है इसका, पानी की कमी के कारण, जल की आपूर्ति खराब हालत के कारण सभी लोग आपस में बातचीत करने पर विवश हो गए थे। जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी तो सबकी हालत खराब हो रही थी, इसलिए सभी को आपस में बातचीत करनी पड़ी। अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर सभी जानवर चिंतित हो उठे। तो पाठ में पढ़ा है ना आपने, किसकी बात सुनकर सभी जानवर चिंतित हो उठे थे। तो किसकी की जगह लिखना है, किसान की बात सुनकर सभी जानवर चिंतित हो उठे। यहाँ किसकी काट के किसान लिख के किसान की बात जानकर सभी सुनकर सभी चिंतित हो उठे। अगला प्रश्न है, सभी लोगों ने क्या बचाने की बात की। तो उत्तर है, सभी लोगों ने क्या बचाने की बात की थी, क्या की जगह लिखेंगे जल। तो सभी लोगों ने जल बचाने की बात की, बस जल लिखेंगे, पूरा प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, तालाब का जल स्तर ऊपर कब होता है। तालाब का जल स्तर कब ऊपर होता है। उत्तर है यहाँ, वर्षा होने पर तालाब का जल स्तर ऊपर हो जाता है। जब तेज बारिश होती है तो क्या होता है, तालाब का जल स्तर ऊपर हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए पानी किससे निकालना पड़ता है। उत्तर है, सिंचाई के लिए पानी तालाब से निकालना पड़ता है। तालाब से निकालते थे ना सभी, तभी किसान वह सिंचाई कर। अगला प्रश्न है, हमारा जीवन कब सुरक्षित होगा। कैसे हम अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। हमारा जीवन तब सुरक्षित होगा जब जल स्रोत, मतलब जहाँ से भी हमें जल पानी प्राप्त होता है, जैसे कुआं से, तालाब से, बारिश से, झरना से, नदी से, ये सब सुरक्षित होंगे तब हमारा जीवन सुरक्षित होगा। अगला प्रश्न है, राजाओं ने पक्के तालाब क्यों बनवाए थे। तो क्यों बनवाए थे, पाठ में पढ़ा था, पीने के लिए बनवाए थे ना। तो राजाओं ने पक्के तालाब इसलिए बनवाए थे जिससे उनमें पानी अधिक समय तक रुका रहे और साफ और स्वच्छ भी रहे। तो इसलिए राजाओं ने पक्के तालाब बनवाए थे कि उसमें पीने का पानी बना रहेगा। अगला प्रश्न है, सोच कर लिखिए से, जल का उपयोग किन कार्यों में होता है, यदि जल ना हो तो क्या होगा। सोचिए जरा। उत्तर है, जल का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में होता है। जल फसलों की सिंचाई में काम में आता है, फिर दैनिक जीवन में कार्य किए जाते हैं, जल से बिजली बनती है, कारखानों में भी जल का उपयोग किया जाता है, और जल न होने पर उपरोक्त कार्य नहीं किए जा सकेंगे। तो देखिए बहुत सारे कार्य जो हमारे जल पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न है, यदि तालाब न होते तो जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता। तालाब से क्या होता है, पानी सूख जाता है। तालाब का पानी क्या होता है, सूखकर ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है। तो तालाब ना होते तो क्या होता, हमारे ज़मीन का जल स्तर जो है वह कम होता चला जाता। देखिए यदि तालाब ना होंगे तो पूरा पानी बहकर नालों से होता हुआ नदियों में चला जाएगा और जिससे भू जल स्तर घटता जाएगा। अगला प्रश्न है, किसान ने सभी जानवरों को महत्व समझाया। किसका समझाया था, जल का। फिर है, सभी जानवर बातचीत करने पर मजबूर हो गए। किसके कारण, सूखा आनंद के कारण, वर्षा के कारण, शेर के देखने के कारण, या सूखा पड़ने के कारण। तो सूखा पड़ने के कारण। फिर है, किसान ने जानवरों को समझाया। किसके द्वारा समझाया था, पोस्टर के द्वारा समझाया था। तो ऐसे आप इसको कीजिए। फिर है,
वाक्यों के सामने कहानी के क्रमानुसार संख्या लिखिए। तो पुराने ज़माने में तालाब होते थे, तो ये तो हमारा पहला वाक्य नहीं बनेगा। पहले आया था तालाब का पानी 4 महीने में ही सूख जाता है। दूसरे नंबर पर पुराने ज़माने में तालाब होते थे। और तीसरे नंबर पर महाराज यह तो बड़ी अद्भुत बात है। और चौथे नंबर पर नहरों से हर जगह पानी पहुंचना संभव नहीं होता है। फिर है हमारे खाली स्थान, इनकी पूर्ति करना है हमको। ये शब्द दिए गए हैं, शब्दों के द्वारा ये जो शब्द हैं इनके द्वारा हमें ये रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए पहला रिक्त स्थान है, सूखा पड़ने के कारण सभी जलीय व स्थलीय जीव डैश हो उठे। तो क्या हो उठे थे? व्याकुल। तो यहाँ पहले नंबर पे लिखो व्याकुल, ये यहाँ से देख के लिखिए। फिर है शेर भी डैश से बने ऊंचे डैश पर बैठ गया। तो किससे बने? शेर भी संगमरमर से बने ऊंचे चबूतरे पर बैठ गया। तो ये आप ऐसे भर लीजिए। फिर है हमारे डैश तालाबों से फसलों की सिंचाई करते थे। तो हमारे कौन? पूर्वज। तो पूर्वज लिख दीजिए। फिर है वर्षा ऋतु में क्या होती थी? घनघोर बारिश होती थी। तो ऐसे आप इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। फिर अगला है जीवन कौशल से, विद्यालय आते समय यदि आपको बिना ज़रूरत के किसी नल से पानी गिरता मिले तो आप क्या करेंगे? उसे बंद कर देंगे, दूसरों को बताएंगे, चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे और लोगों को डांटेंगे। तो हम क्या करेंगे? उसको बंद कर देंगे। किसी पर चिल्लाने से अच्छा है हम उसको बंद कर दें। अगला प्रश्न है, हमें जल बचाना चाहिए क्योंकि समुद्र का जल खारा है। ज़रूरत के सबको है। कभी कभी वर्षा कम होती है, वर्षा का जल बह जाता है, तो कभी कभी वर्षा कम होती है। इसको हम सही करेंगे। फिर शब्द संपदा से पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इन पर्यायवाची शब्दों को आप ज़रूर ध्यान कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये जीवन में हमेशा काम में आने वाले हैं। जैसे शेर का पर्यायवाची क्या होगा? तो शेर का पर्यायवाची आप यहाँ से देखिए, ये दिया गया है सिंह, मृगराज, केसरी। फिर ऐसे ही बादल का पर्यायवाची आपको ये दिया गया है, बादल, घन, नीरद, जलद। फिर है मीन का पर्यायवाची क्या है? मीन, मत्स्य, मछली, जलचरी। फिर है कानन का पर्यायवाची क्या है? जंगल, विपिन, कानन, कांतर, अटवी। फिर धरा का पर्यायवाची क्या है? जमीन, धरती, धरा, पृथ्वी। फिर सरोवर का पर्यायवाची क्या है? तालाब, तड़ाक, पोखर, सरोवर। ऐसे ही आप सारे पर्यायवाची याद कर लीजिए। फिर अगला दिया गया है, ये क्या शब्द बनेगा यहाँ पर? इन शब्दों को बनाइए, शब्दों से वाक्य बनाइए। ये देखिए वो शब्द बना निर्जीव। जो निर्जीव होते हैं वे गति नहीं करते हैं। सजीव जो सजीव होते हैं वे गति करते हैं। ऐसे आप वाक्यों का निर्माण कीजिए यहाँ पर। फिर दिया है सजल। राधिका की बातें सुनकर नीलिमा की आंखें सजल हो उठी। निर्जल, गर्मी के कारण पूरा तालाब निर्जल हो गया। उपयोग, पुराने बच्चों ने पुराने गत्तों का उपयोग खिलौने बनाने के लिए किया। प्रयोग, कल बच्चों ने प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पर प्रयोग किए। फिर आगे आपके शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर ये प्रत्यय है, प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे मित्र में ता जोड़ा तो क्या हो गया? मित्रता। ऐसे ही गर्म में ई जोड़ेंगे तो क्या होगी जाएगा? गर्मी बन जाएगा, मात्रा जोड़ेगी यहाँ पर। फिर नदी में ई जोड़ेगा तो ई की मात्रा छोटी हो जाएगी और यहाँ या बन जाएगा नदियाँ। फिर खेत में ई जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? खेती। परेशान में ई जोड़ेगा परेशानी। उपयोग में ई जोड़ेगा उपयोगी। चिंता में ई जोड़ेगा चिंतित। जंगल में ई जोड़ेगा जंगली। तो ऐसे आप बनाइए। अब यहाँ देखिए एक शब्द के 2 अर्थ हैं, तो उन अर्थों के अनुसार हमको वाक्य बनाने हैं। ये देखिए ताड़ का एक वृक्ष होता है। ताड़ के ऊंचे वृक्ष दूर से दिख रहे हैं। दिख नहीं होता, दिख होगा। यहाँ छोटी दी आएगी, यहाँ छोटी दी आएगी। फिर है ध्यान से देखना। झपट्टा मार बहुत देर से ताड़ रहा था। फिर पर के 2 अर्थ हैं, पंख और लेकिन।
तो पर से बनाना है वाक्य। पर निकल आने पर पक्षी उड़ने लगते हैं। मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया। फिर जल, जल के भी दो अर्थ हैं, एक जल जाना और एक पानी। तो यहाँ वाक्य बनेगा, नदी का जल प्रदूषित हो गया है, घरों का सारा सामान जल गया। ऐसे आप वाक्य बना लीजिए। यहाँ देखिए शब्दों को बहुवचन बनाना है। भेड़ का क्या होगा, लड़ाई, ऋतु, चबूतरा, ये सब शब्द दिए गए हैं, इनमें हमको बहुवचन बनाना। ये देखिए भेड़ का क्या हुआ, भेड़ है, और लड़ाई का लड़ाइयाँ, ऋतु का ऋतुएं, बात का बातें, चबूतरा का चबूतरे, और फसल का फसलें, मैं का हम, और नहर का नहरें। तो ऐसे ही आप इनको कर लीजिए। अब यहाँ देखिए ये दिया गया है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद को आपको जो वहाँ दिए गए हैं उनको बनाना है। जैसे सहारा, सहारा, फिर सहारा शब्द बना हुआ है। ये क्या है, सुंदर। फिर ये क्या है, तालाब। फिर ये क्या है, महीना। फिर क्या है, ये जंगल। तो ऐसे आप इन शब्दों की पूर्ति कर लीजिए। ये देखिए यहाँ दिए गए हैं ये शब्द सारे, सहारा, सुंदर, जंगल। फिर यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखिए पढ़ लीजिए आप इनको, फिर विराम चिन्ह बताते हैं कैसे करेंगे प्रयोग। ये देखिए, किसान बोला, पूछिए आप लोग क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए विराम चिन्ह क्या है, ये जो है हमारा ये उद्धरण है। उद्धरण आगे और पीछे उद्धरण चिन्ह लगा के इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया, ये अल्प विराम है, और ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ ऐसे चिन्ह लगा के हमको ये वाक्य पूरा करना है। फिर दिया है, उससे पानी की कमी कैसे दूर हो सकती है। तो देखिए ये जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये पूर्ण विराम है, और ये क्या है, निर्देशक चिन्ह है। ये जो है निर्देशक चिन्ह है। तो इनको चिन्हों का प्रयोग कीजिए। फिर खरगोश ने कहा, महाराज यह तो बड़ी अद्भुत बात है। तो देखिए फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करने के बाद पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम के साथ यहाँ अल्प विराम है। तो ये विराम चिन्ह लगाइए। फिर दिया है, पेड़ की छाया में बैठ जाइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ अल्प विराम का और पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। हिरण, खरगोश, बारहसिंगा साथ साथ रहते थे। तो देखिए यहाँ अल्प विराम और पूर्ण विराम। तो ऐसे आप विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे के पाठ को करेंगे और जानेंगे भाषा सागर के बारे में। इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।